फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मौरी गुरु। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ये बात करेंगे ऑल इंडिया कोटा 15% के लिए अगर आपको सीटें चाहिए तो आप कितना मिनिमम स्कोर एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बार। जैसा कि कल भी मैंने एक वीडियो बना के बच्चों आप लोगों को बताया था कि 2023 एक ऐसा ईयर है जिसने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मिस नीट स्ट्रीम में अभी तक इतनी हाई मेरिट कभी भी नहीं गई जितना 2023 में गई। उसका रीज़न डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर भी था और साथ ही साथ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन दिस ईयर इज़ एक्सीडेड बाय 15%। तो इसके काफ़ी रीज़न थे। दूसरा ये कि अब क्या कर सकते हैं आप, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो काफ़ी स्कोर लाने के बावजूद भी डाउटफुल हैं क्या उनको एम्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या उनको ऑल इंडिया कोटा में सीटें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। इस तरह के बहुत सारे डाउट दिमाग में है और उसके पीछे वैलिड रीज़न भी है, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई गया है। इवन जो बच्चे 650 660 स्कोर कर रहे हैं उनको भी डाउटफुल लग रहा है कि क्या उनको एम्स गोरखपुर मिलेगा या नहीं मिलेगा। हालांकि इजीली अगर आप लास्ट ईयर है उससे पहले अगर इतना स्कोर लाते तो आपको आसानी से बेटर एम्स भी मिल सकते थे। अब कितने स्कोर पे सीटें मिली, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टेट होने वाले हैं जहां पे आपको ऑल इंडिया कोटा से भी ऊपर आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है, लाइक दिल्ली, केरला, बिहार और यूपी भी हो सकता है। हालांकि जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ इसमें कुछ सीटें ऐसी हैं जो इस बार ऐड भी होने वाली हैं, ठीक है। और बहुत एक न्यूज़ भी आई थी जिसमें ये बताया था कि कुछ कॉलेजेस मीन्स काफ़ी ऐसे कॉलेजेस हैं जो एनएमसी नॉर्म को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनको इस बार डिवाइड किया जा सकता है इस ईयर के लिए। तो ये दो फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने। कुछ कॉलेजेस की मान्यता यहाँ पे रद्द हो सकती है इस ईयर के लिए, कुछ कॉलेजेस नए ऐड भी हो सकते हैं। दोनों फैक्टर यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है। तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये है दोस्तों कि ये सारे फैक्टर है, लेकिन एक सेफेस्ट स्कोर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस पे आपको सीट मिल जाएगी अगर ये दोनों फैक्टर लागू होते हैं। कुछ सीटें ऐड होती है, कुछ कॉलेजेस की मान्यता नहीं मिलती है, जिसमें वेस्ट बंगाल हुआ, तमिलनाडु हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, तेलंगाना हुआ। इनके प्रीवियस ईयर्स के कुछ कॉलेज या उससे पहले जो कॉलेजेस ओपन हुए हैं वो एनएमसी नॉर्म को फॉलो नहीं कर रहे हैं। एनएमसी ने चेकिंग की और उन्हें लगा कि नहीं, कुछ कॉलेजेस की मान्यता इस बार शायद ना मिले, ठीक है। तो ये तो फाइनल सीट मैट्रिक्स ही बताएगी कि कितनी कॉलेजेस ऐड हो रहे हैं, कितनी कॉलेजेस हट रहे हैं, कितनी कॉलेजेस को मान्यता नहीं मिल रही है। लेकिन ये फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बेसिकली आपकी सिलेक्शन मीन्स आपकी रैंक पे भी डिपेंड करेगा कि कितनी रैंक पे आपको सीट मिल जाएगी, क्योंकि एक भी सीट अगर ऐड होती है तो उससे आपका कहीं ना कहीं फ़ायदा होता ही है। या फिर एक भी सीट या एक कॉलेज की मान्यता नहीं मिलती है तो उससे कहीं ना कहीं आपको घाटा ही होता है। तो एक सेफेस्ट जोन का मैं स्कोर आपको बताने जा रहा हूँ कैटेगरी वाइज। जहाँ तक जनरल कैटेगरी की बात है, अलग अगर आप मेरिट देखेंगे तो मेरिट इस बार जो जनरल कैंडिडेट्स हैं, ओबीसी कैंडिडेट्स हैं और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं, इनकी मेरिट बहुत हाई हुई है। इनका जो रैंक इन्फ्लेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू एससी और एसटी। एससी और एसटी का प्रीवियस ईयर्स के हिसाब से इस बार रैंक इन्फ्लेशन कम है, लेकिन बेसिकली सबसे ज़्यादा जनरल और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स का रैंक इन्फ्लेशन ज़्यादा हुआ है। मीन्स अगर आप देखेंगे 30,000 जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं 600 प्लस स्कोरिंग में, उसमें 10,000 कैंडिडेट्स लास्ट ईयर की अपेक्षा बढ़े हुए हैं। उसमें मैक्सिमम कैंडिडेट्स जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के हैं। ये आपको रैंक से, कैटेगरी रैंक से पता चल जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा जो इफेक्ट होने वाला है कट ऑफ का वो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का होने वाला है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एससी और एसटी हैं या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उतना ज़्यादा लेवल पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है बच्चों। अब ये बात कर लेते हैं कि कितना स्कोर एक्सपेक्टेड हो सकता है। देखिए, इसमें अगर आप काउंसलिंग का पैटर्न देखेंगे एमसीसी का तो इसमें 4-5 राउंड की काउंसलिंग होती है। राउंड 1, राउंड 2 मॉप अप, देन स्ट्रे, देन कभी कभी फाइनल स्ट्रे, ठीक है। स्ट्रे तक क्योंकि सीटें, बच्चे भी कम हो जाते हैं, सीटें भी कम हो जाती हैं, तो ये लकी राउंड होता है। यहाँ पे जिनका सिलेक्शन नहीं होता है वो आ जाते हैं, कोई अच्छी सीटें पा जाते हैं। तो ये आप कंसीडर करके नहीं चल सकते। ये तो लकीस्ट राउंड होता है, इसमें कम सीटें भी आती हैं। लेकिन एक ओवरऑल सेफ जोन का मैं स्कोर आपको बताता हूं, वो ये है कि जनरल कैंडिडेट्स के लिए कम से कम 610 का स्कोर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 610 से ऊपर है तो आप ये मान के चलिए ऑल इंडिया कोटा में, चाहे तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो या फिर वेस्ट बंगाल हो, कोई ऐसा कॉलेज आपको मिल सकता है, या उड़ीसा का कोई नया कॉलेज आपको मिल सकता है 610 पे। जहाँ तक ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की बात है तो ये
जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी इनके बीच में क्यों रैंक का डिफरेंस होता है, स्कोर वही सेम होता है, तो ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। 610 मार्क्स जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, ये अगर आपके पास है तो आप अपने आप को सेफ महसूस करते हैं, प्रोवाइडेड दैट कि अगर सीटें ज़्यादा बढ़ जाती है और एनएमसी उन कॉलेजेस को भी अप्रूवल दे देता है जिनको वो बोल रहा है कि अप्रूवल नहीं देगा, या जिनकी अप्रूवल के चांसेस इस बार कम हैं, अगर वो रहते हैं तो 610 पे आप सेफ हैं। एससी कैंडिडेट्स की बात करूं तो एससी कैंडिडेट्स का 490 के करीब स्कोर आप सेफ कर सकते हैं। हालांकि इससे नीचे भी आपको सीटें मिल सकती हैं, प्रोवाइडेड दैट कि किस तरह से काउंसलिंग होती है, किस तरह से बच्चे काउंसलिंग में अपीयर होते हैं। अगर मैं बात करूं एसटी कैंडिडेट्स की तो 460 टू 465, ठीक है। इस बार इन्फ्लेशन हुआ है, ठीक है, काफ़ी इन्फ्लेशन हुआ है, लेकिन जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में जैसे मैंने पहले बताया कि इसमें ज़्यादा हुआ है, तो 610 में अगर आप जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस हैं तो अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हैं। दिल्ली के हैं, केरला के हैं, कहीं से भी है, आपको ऑल इंडिया कोटा में सीटें मिल सकती हैं। मीन्स एटलीस्ट ये आपके लिए अच्छा रहेगा। जहाँ पे आपको कुछ स्टेट में अगर सीटें नहीं मिलती हैं तो यहाँ पे आपको आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप ऑल इंडिया कोटा से सीटें कोपाई कर सकते हैं। 610 से 615 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। क्योंकि रैंक काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है बच्चों, तो इसलिए इस बार जो एम्स हैं, ठीक है, या फिर डीयू कोटा के कॉलेजेस हैं, एक बच्चा मेरे कंसल्टेशन में था 685 के करीब स्कोर किया हुआ था। रिज़ल्ट आने से पहले तो वो सोच रहा था कि सर 200-250 रैंक हो जाएगी मेरा डीयू कॉलेज में मीन्स हो ही जाएगा, ठीक है। अभी ऐसे एनडीएमसी या किसी में तो हो ही जाएगा डीयू कॉलेज में, ठीक है। मैंने उससे कहा था क्योंकि रैंक इन्फ्लेशन काफ़ी हो सकता है, तो ऐसी उम्मीद कम करो कि 685 पे आपको 200 या 250 रैंक होगी। यहाँ पे 700 प्लस वाले की रैंक 320 है, 700 प्लस स्कोर वाले के लिए 320 है, तो यहाँ पे तो उसकी उम्मीद यही है कि कोई उसको एम्स ही मिलेगा। 685 पे भी चांसेस नहीं है, ठीक है। इसलिए क्योंकि रैंक का गैप बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि 665 या 670 पे पिछली बार एम्स पटना मिला था, इस बार भी हमको मिल जाएगा, तो ऐसी उम्मीद कम है, बहुत ही कम है। ये मान के चलिए आपको उसके लोअर एम्स ही मिलेंगे या फिर न्यू एम्स ही मिलेंगे। तो ये एक ब्रीफ डिस्कशन रहा इसके बारे में। हम नया वीडियो भी बनाएंगे स्टेट कोटा का, और फिर आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से आपके चांसेस बनेंगे, और साथ ही साथ एम्स का भी एक वीडियो बहुत ही जल्द रिलीज़ करने वाला हूं, जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा क्या आपको एम्स मिलेगा या नहीं मिलेगा। वैसे दोस्तों एम्स की डिमांड बहुत ज़्यादा होने वाली है, हर साल हो रही है, क्योंकि सेंट्रलाइज इंस्टीट्यूट है, देयर इज़ नो बॉन्ड, देयर इज़ नथिंग लाइक स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसीज, कुछ भी नहीं है। तो बंदा सोचता है यहीं से एमबीबीएस करे, उसके बाद अपना अगर फॉरेन लाइसेंसिंग करना चाहता है वो तो अपना कर सकता है। दैट्स ऑल।